अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। इंसानी ज़िंदगी दिन रात में मौजूद लम्हों पर मुश्तमिल है, इसलिए अगर कहा जाए कि वक्त ही ज़िंदगी है तो बेजा ना होगा। वक्त की कदर के हवाले से इमाम इब्न तैमिया के बारे में बयान किया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ज़ाया ना होने देते और वक्त की अहमियत के पेश नज़र जब किसी काम में मशगूल भी होते तो शागिर्दों में से किसी को फरमाते कि इस दौरान तुम ऊँची आवाज़ से किताब पढ़ते रहना ताकि मैं सुनता रहूँ और ये वक्त बर्बाद ना हो। हमारे असलाफ वक्त की कदर किस तरह करते थे, इस हवाले से अरबी के मरूफ आलम डॉक्टर यूसुफ अल-करज़ावी अपनी किताब अल-वक्त फ़ी हयातुल मुस्लिम में लिखते हैं, मैं वक्त और मुसलमान की ज़िंदगी में इसकी कदर व कीमत के उन्वान से अखबारात में लिख रहा था कि दौरान मुताला मैंने देखा कि कुरून उला के मुसलमान अपने औकात के सिलसिले में इतने हरीस थे कि उनकी ये हिर्स इनके बाद के लोगों के दिरहम व दिनार की हिर्स से भी बड़ी हुई थी। इसी के सबब उनके लिए इल्म, जहाद और फ़तह मुबीन का हसूल मुमकिन हुआ और उसके नतीजे में वो तहज़ीब वजूद में आई जिसकी जड़ें इंतहाई गहरी हैं। फिर मैं आज की दुनिया में मुसलमान के साथ रहते हुए देख रहा हूँ कि वो किस तरह अपने औकात को ज़ाया कर रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द रोज़ाना कई बार ये बात सुनते हैं कि काश मेरे पास इतना वक्त होता, काश मैं ये ना कर रहा होता तो ये कर लेता। ऐसी बातें हकीकत में उन लोगों के बहाने होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि देखा जाए तो वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स के पास एक जितनी है, चाहे ये शख्स अमीर हो या फिर गरीब। ना कोई अमीर और ना ही कोई गरीब वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है। अगर ये एक दफ़ा हाथ से निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। लिहाजा समझदारी इसी में है कि हम अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें, इसकी तकसीम करके ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो लोग वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं वो जो करना चाहें कर गुज़रते हैं। वो वक्त की कमी का रोना रोने के बजाय इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में उर्दू के मरूफ अदीब और साबिक ब्यूरोक्रेट मुख्तार मसूद ने अपनी किताब आवाज़ दोस्त में बड़ी पते की बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं, रशीदुद्दीन हमदानी ने वक्त के इस्तेमाल और काम की तेज़ रफ्तारी के असूल बना रखे थे। वो कम से कम फ़रागत में बड़े से बड़ा काम कर सकते थे। जवामिअ तवारीख़ उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से लिखी थी और ये इल्मी काम ऐसे नहीं हुआ जैसे आज कल के बड़े लोग हमज़ाद के लिखे पर दस्तखत ज़ब्त करके मुसन्नफ़ बन बैठते हैं। हमदानी ने फजर और सुबह के वक्त तारीख़ का लिखना जारी रखा और इसके अलावा उसका तमाम वक्त फ़राइज़ मनसबी की नज़र होता। एंथनी ट्रोलोप इस मुलाजिम को 5 पाउंड सालाना इनाम देते थे जो सुबह के 5:30 बजे उन्हें गर्म काफ़ी ला कर देता था। क्योंकि ट्रोलोप सुबह नाश्ता तक अपने इल्मी मशागल में मसरूफ़ रहना चाहता था, सुबह होते ही उस पर फ़राइज़ मनसबी की यलगार हो जाती थी। तारीख़दान एडवर्ड गिब्बन कहता है कि मैं सुबह इसलिए काम करता था कि भरे घर में कोई नाश्ते पर, कोई असर के वक्त और कोई रात को मुझसे गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद होता। बेकार हमसाए वक्त बे वक्त आ निकलते। जब चांद चढ़ता तो मेरी जान निकल जाती, क्योंकि घर वाले इन दिनों मुझे आवारा गर्दी पर अपने साथ ले जाते और मेरे कीमती वक्त का खून हो जाता। ग्रोते ने अपने बेडरूम में एक घंटी लगाई हुई थी जिसकी रस्सी एक चौकीदार बाहर से हिला देता और बैंक का ये मसरूफ़ मुलाजिम उठकर तारीख़ नवीसी में मसरूफ़ हो जाता। बेदार लोग रातों को भी बेदार रहते हैं और घंटी की आवाज़ उनके लिए सूरे इसराफील से कम नहीं होती। नाज़रीन, आपने देखा कि जो लोग कुछ कर दिखाने की लगन रखते हैं उनके नज़दीक वक्त की कमी कोई बहाना नहीं। वो ख़ुद को मुनज़्ज़म करके अपने रोज़मर्रा मामूलात अदा करने के साथ साथ कई ऐसे अजीम कारनामे भी सर अंजाम दे जाते हैं जो आने वाली नस्लों के लिए फलाह और तहरीक का बाइस बनते हैं। हम भी अगर वक्त की मनसूबाबंदी करके ज़िंदगी गुजारें, पहले से तय कर लें कि किस वक्त कौन सा काम करना है, तो हम भी अपने वक्त को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे काम जो अहम नहीं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि ये वक्त और तवाने ज़ाया करने का सबब बनते हैं। इसके साथ साथ अहम काम पहले सर अंजाम दें और कम अहम काम बाद में। वक्त ज़ाया मत करें। अगर कभी कोई काम आप वक्त से पहले ख़त्म कर लें तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ ना जाए, बल्कि वो काम कर लें जो आपने बाद में करना है। इस तरह आप एक काम के लिए मुख्तस किए गए वक्त में 2 काम कर सकते हैं। कामयाब लोगों का यही वतीरा होता है, इसीलिए वो दूसरों से मुमताज़ मुकाम हासिल कर लेते हैं। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपने मनसूबाबंदी की हो, क्योंकि समझदार आदमी वही होता है जो लकड़ियाँ काटने से पहले अपने कुल्हाड़े को तेज़ रखता है। नाज़रीन, ज़िंदगी की उलझनों और परेशानियों से निपटने का बेहतरीन तरीका इस हकीकत का इदराक कर लेने में है कि वक्त एक कीमती असासा है। इसका तकाजा है कि इसे ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि अगर इंसान की सुस्ती या बेपरवाही से वक्त हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। कामयाबी हमेशा उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती जो वक्त के कदरदान होते हैं, क्योंकि हाथ पर हाथ रख कर सोचों में गुम रहने वाले कभी कामयाब नहीं होते। इनके ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहते हैं
उन्हें कभी ताबीर नहीं मिलती। ताबीर उन्हीं लोगों के ख्वाबों को मिलती है जो वक्त की कदर करते हैं और ये जानते हैं कि मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।